सो पार्ट 2 ऑफ द मार्केट। मजा आ रहा है मार्केट में? आओ कभी मार्केट में, है ना, एक कारण आओ कभी हवेली पे, मतलब आओ कभी मार्केट। ठीक है, तो मार्केट में क्या है? फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। ठीक है, मैंने तुमको बताया फ्री एंट्री फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है। कोई भी सेलर मार्केट में आ सकता है, कोई भी सेलर मार्केट से जा सकता है। तुम दुकान खोलो मत खोलो किसी को फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली कोई भी बाहर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को याद भी नहीं रहेगा कि तुम आज नहीं आया, है ना। जैसे क्लास में कितने बच्चे आते हैं नहीं आते, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है क्या, है ना। हाँ, ज्यादा बच्चे नहीं आए तो प्रॉब्लम है, एक दो बच्चे एब्सेंट हो, टीचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा है, प्रॉब्लम कम है कि नहीं। तो फ्री एंट्री है फ्री एग्जिट है। चलो रीड करो अमोल। Free entry and free exits of the firms. The third characteristic of perfect competition is that there is absolutely no restriction on the entry of new firms in the industry or the exit of the old firms from the industry. The feature implies that the abnormal profit are driven to zero. एबनॉर्मल प्रॉफिट ड्रिवन टू जीरो का मतलब ये हो गया, कोई भी, जैसे अभी हम लोग एग्जांपल दे रहे थे, 475 रुपीज में ही बेचना पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई भी इसको 495 में बेच के एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ज्यादा नहीं कमा सकता। क्यों? क्योंकि सबके पास तो एक जैसा प्रोडक्ट है ना, तो आप नहीं कमा सकते हैं वो एबनॉर्मल प्रॉफिट, भूल जाओ। ठीक है, यहाँ आपको नॉर्मल प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, वो 25 रुपया पर कुकर कमाइए, खुश रहिए। ठीक है, आपको कमाई बढ़ाना है तो क्वांटिटी ज्यादा बेचिए। अगर आप 10 क्वांटिटी बेचेंगे तब आपको 250 रुपए का इनकम हो जाएगा, आप एक बेचेंगे तो 25 मिलेगा। तो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, यू हैव टू सेल मोर क्वांटिटी, अंडरस्टूड, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव अ गुड रिलेशन विद द कस्टमर्स। चलो आगे पढ़ो। If existing firms in the market are making abnormal profit, then the other firms will be tempted to make the same product in the products in the hope of earning profits. So many new firms will enter into the industry, which will increase the market supply. As a result, the market price and the profit will come down to the normal level. The entry of the new firms will continue until there are only normal profits. अब दो घंटा छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। हम लोग के ना गली में एक तो, पहले हम लोग का गली जो हम लोग यहाँ रहते हैं वहाँ पे उसकी जो लेन है, वहां पर एक तो मेडिसिन का शॉप खुला, फ्रैंक रोज का नाम सुना ना, फ्रैंक रोज। ठीक है, यस सर। तो फ्रैंक रोज बोलकर एक तो मेडिसिन का शॉप खुला वहाँ। ठीक है, तो वो फ्रैंक रोज का जो क्या नाम है, जो सेलर था, वो यंग लड़का था, काफी बात करने में काफी इंटरेस्टिंग था वो। ठीक है, तो उसका व्यवहार अच्छा था, कहने का मतलब। और वो क्या करता था, वो सबको ना 15% डिस्काउंट देता था स्ट्रेट अवे अपने मेडिसिन पे। ठीक है, तो वो अपनी माने, उसका जो शॉप है ना, वो इंटरेस्टिंग क्या है, केस लॉ, उसका जो शॉप है ना वो एक लेन के अंदर में है, मेन रोड पे नहीं है। ठीक है, माने मेन रोड से इतना दूर में उसका शॉप है। ठीक है, लेकिन आदमी लोग को दो बात अच्छी लगती थी। क्या दो बात अच्छी लगी है आदमी लोग को? एक तो उसका व्यवहार, दूसरा 15% डिस्काउंट। ठीक है, तो उसके अंदर ना भीड़ लगने लगी। ठीक है, भीड़ मतलब अच्छा खासा भीड़ होने लगी। माने अब सपोज कर लो कोई मार्केट में अगर दुकान है, यहाँ पर कोई दुकान है, तो वो क्या करता था, वो सोचता था यहाँ पर तो हमको एमआरपी पे मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वाई नॉट हम थोड़ा सा चलकर यहाँ चले जाएं, है कि नहीं। फिर क्या हुआ, थोड़ा दिन में क्या हुआ, अभी अभी ये 15% डिस्काउंट दे रहा है और उसको काफी सेल मिल रहा है। ठीक है, अच्छा एक और बात है, मेडिसिन के अंदर काफी लूप होल्स है। ठीक है, लूप होल्स मतलब बहुत डिफरेंस होता है उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन। तो इसको देखा देखिए ना, एक आदमी और गली के अंदर दवाई का दुकान खोल लिया, उसको लगा दवाई का दुकान में बहुत मार्जिन। फिर उसको देखा देखिए एक और आदमी खोल लिया, फिर उसको देखा देखिए एक और आदमी खोल लिया, उसको देखा देखिए एक और आदमी खोल लिया। तो अब क्या मालूम है, उस वहां पर उसी गली में कम से कम 7 से 8 मेडिसिन का शॉप है। ठीक है, अब इन लोग सबका मार्जिन क्या हुआ, अब ये 15% देने लगा ना, तो ये सामने वाला बोला हम 18% देंगे। फिर ये बोला तुम दोनों 18 दे रहे, हम 20 देंगे। फिर ये बोल रहा है तुम 20 दे रहे, हम 22 देंगे। ये बोल रहा है हम 25 देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली 25 से नीचे कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब इन लोगों का प्रॉफिट नहीं बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? तो इसका मतलब इसके इसका 10% जो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था, उसको ये नया बायर ने आके खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये हर मार्केट में होता है। अगर आपका बिजनेस लुक्रेटिव है और आप सामने वालों को लगता है कि आपके बिजनेस में कमाई है, तो बहुत सारे लोग आपका जैसा ही दुकान खोल लेंगे और वो आपको फिर मजबूर करेंगे कि आप अपना प्रॉफिट कम करिए। तो जब तक और फर्म आएंगे, आपको प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस कम करना पड़ेगा, वरना आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, है कि नहीं? यस। समझ में आ रहा है? तो एब नॉर्मल प्रॉफिट कमाना होमोजीनियस प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, चलो नंबर 2। Similarly, if the market price is low enough so that the firms are incurring losses, some existing firms, marginal firms, will start leaving the industry. Consequently, the market supply will decrease. As a result, the product price will rise.
This exit process will continue until there are no losses. अब तुम समझो कोई आदमी ने गुस्से में आके ना 35% मेडिसिन में दवाई देगा, डिस्काउंट देना चालू कर, तो उसका सेल तो होगा पर वो सरवाइव कर पाएगा क्या? वो नहीं कर पाएगा, तो उसको निकलना ही पड़ेगा मार्केट से, है ना? तो जिनके पास पैसा कम है, अब देखो इसमें भी एक तो बहुत सारी बातें होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी खुद की शॉप होती है, उनको रेंट नहीं देना पड़ रहा, ठीक है, तो उनका थोड़ा मेकअप हो जाता है प्रॉफिट, क्योंकि उनको रेंट नहीं देना, ठीक है। कुछ दुकानदार होते हैं जो खुद ही सेल्समैन होते हैं, जिनको नॉलेज ज्यादा है, ठीक है, उनको किसी को सेल्समैन को सैलरी नहीं देना पड़ता, खुद है, खुद ही हार्ड वर्किंग है, तो वो अपना सैलरी बचा रहे हैं, तो वो लोग तो सर्वाइव कर जाएंगे। या कुछ होते हैं जिनके पास कैपिटल बहुत है, पैसा बहुत है, तो वो थोड़ा दिन सर्वाइव हो जाएंगे। पर जिनके पास ये सारा चीज नहीं है, उनको तो प्रॉफिट नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं आ रहा तो वो लॉस करके तो कोई काम करेगा नहीं, बेवकूफ नहीं है कोई, तो उसको मार्केट छोड़ के जाना पड़ता है, और फिर एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो माने जब तक प्रॉफिट कम नहीं होगा, नए नए क्या नाम है सेलर आते रहेंगे, और जब प्रॉफिट कम होगा तो पुराने सेलर जिनको लॉस हो रहा है वो बाहर चले जाएंगे, तो एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाएंगे जहां पर इक्वल डिमांड इक्वल सप्लाई हो जाए। समझ में आ रहा बात को? धीमंत कुमार तुम क्या सो गए? सर बैठे हुए हैं। सर बैठे हुए? अच्छा ठीक है, चलो पढ़ो। हेंस इन द लॉन्ग रन। हाँ सर, एक सेकंड। Hence, in the long run, firms will be able to manage only normal profits. समझ में आ गया बात को? चलो परफेक्ट नॉलेज रीड करो धीमंत। Perfect knowledge. Fourthly, buyers and sellers both have perfect knowledge about the prevailing market conditions. Then this knowledge refers not only to prevailing conditions in the in the current period, but in all future periods as well. Information is free and costless. Under these conditions, uncertainty about future development in the market is ruled out. For example, sellers are aware of the market of the prices charged by other sellers and costs prevailing in different parts of the country, parts of the market. Similarly, buyers should know the prices being changed and being charged by other sellers. So perfect knowledge on the part of buyers and sellers leads to uniform price and uniform cost of the product. अब इसमें क्या बोल रहा है कि सबको सब कुछ पता है, ठीक है, सबको पता है आप कपड़ा कहाँ से खरीदते हैं, आपका कपड़ा कहाँ से आता है, आपका क्या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, ठीक है, क्या आपका माने जो ओवरहेड्स है कितना लगता है, आपको कितना रेट में घर में आता है, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, इसी तरह से चलेगा मार्केट। तो एवरीबडी हैज फुल नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। तो यहाँ पर पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल सबको पता है हॉकिंस का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हॉकिंस को डीलर लोग को किस रेट पे देता है, वो लोग कितना परसेंट डिस्काउंट उनको मिलता है, क्या मिलता है, सबको सब कुछ पता है, एवरीथिंग इज ओपन। तो आदमी पैसा कैसे कमाए? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये कि सारा इंफॉर्मेशन सबको है, आप कस्टमर को बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक है। चलो रीड करो, दोबारा से रीड करो। एब्सेंस ऑफ Yes, sir. Absent of artificial restrictions. There are no institutional restriction on the sale or purchase of product in perfect competition. Prices keep changing freely according to the demand and supply forces. No measure are taken to control the demand or supply of the product by the manufacturers, consumer, or the government. अब यहाँ पर क्या है कि कोई सरकार नहीं बोलेगी नहीं भैया आम 100 रुपया किलो ही बेचना है, ऐसा कुछ नहीं है। माने कोई भी गवर्नमेंट कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, जो रेट फिक्स होता है वो मार्केट का अपने आप फेयर प्ले होता है, डिमांड एंड सप्लाई अकॉर्डिंग टू द मार्केट। तो मार्केट अपने आप ही प्राइस सेट करता है किस मार्केट में क्या बिकेगा, कोई किसी के ऊपर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको मन कर रहा है आप 200 में बेचो, आपको मन कर रहा है 100 में बेचो, लेकिन आप अगर आप 200 में बेचोगे तो कोई आपसे खरीदेगा नहीं, 100 में बेचोगे तो आप बेवकूफ हो, क्योंकि अब ज्यादा मिल रहा है तो आप कम क्यों बेच रहे हो। तो समझ में आ रहा बात को? तो रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, अपने आप डिमांड और जो सप्लाई का जो प्ले है उससे प्राइस सेट हो जाता है, ठीक है। चलो ये एक और इंपॉर्टेंट बात है, परफेक्ट मोबिलिटी, इसको रीड करो। Perfect Yes. mobility. Very perfect Okay. mobility. Perfect mobility. Another feature of perfect competition is that there is perfect mobility in the market for both goods and factors of production. There is no restriction on the movement. Goods can be sold at any place. Similarly, the factors of production can move freely from one place to another, from one occupation to another. No firm can secure monopoly control over the supply of factors of production. ये थोड़ा बाहर का पॉइंट है और ये जनरली होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहा है कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत मोबाइल है। मोबाइल का मतलब ये हो गया
कि अगर लेबर को यहाँ काम नहीं मिल रहा है, ए में काम नहीं मिल रहा है, तो वो बी में जा सकता है, ठीक है, बी में काम नहीं मिल रहा तो सी में जा सकता है। माने लेबर को आप कहीं पर भी भेज सकते हैं, वो चेंजेबल है, माने मोबाइल है, वो यहाँ से वहां जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है सब मोबिल है, मतलब आप किसी को रोक के नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये अजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या? तो land कैसे मोबिल है? ये अजम्पशन है, अच्छा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं कि ये जो लेबर है, अगर आप इसको बोलेंगे कि आप एग्रीकल्चर में आ जाओ तो वो एग्रीकल्चर में भी काम कर लेगा, आप इसको बोलो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग में भी आ जाएगा, आप इसको बोलोगे सर्विस में आ जाओ, सर्विस भी कर लेगा, विच इज एक्चुअली नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना। हर आदमी एक चीज में स्पेशलाइज होता है, हर चीज में स्पेशलाइज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम एक तो अजम्पशन ले रहे हैं कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मोबिल है। समझ में आ रहा बात को? Yes. चलो Yes, sir. देखो, एक और यहाँ पे बोल रहा है नो अदर कॉस्ट एक्सेप्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब ये भी बहुत समझने वाला बात है, ये सब अजम्पशंस चल रहे हैं, ये एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर दिल्ली से कोई माल है, दिल्ली का मैन्युफैक्चरिंग होता है दिल्ली में, ठीक है, वहां से कोई माल कलकत्ता आ रहा है और वही माल सपोज को तमिलनाडु जा रहा है, तो तमिलनाडु का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज्यादा होगा ना, और कलकत्ता का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम होगा, बिकॉज कलकत्ता जो है वो तमिलनाडु से पास में है ना, तो इसका तो किलोमीटर कम है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम होगा। पर यहाँ पर ये लोग क्या असम्पशन ले रहे हैं कि कोई भी अदर चार्जेस जो है, ट्रांसपोर्टेशन या कोई भी ओवरहेड है, वो सबका बराबर है। समझ में आ रहा बात को? लेकिन यहाँ तमिलनाडु कलकत्ता नहीं, माने मान लो एक माल दिल्ली से कलकत्ता आया, ठीक है, अब कलकत्ता में ए बी सी डी ई 5 तो डीलर है, ठीक है। तो ये लो असम्पशन ये ले रहा है कि सबके जो ओवरहेड्स है ना बराबर हों, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। हो रहा है सबको जो ओवरहेड्स है वो बराबर है, खर्चे सबके बराबर है, असम्पशन है, ऐसा होता नहीं है ना। सपोज कर लो डी जो है वो अपनी गाड़ी में आ रहा था, उसने खुद ही माल लेकर अपनी गाड़ी से आ गया, तो खुद तो आ रहा था माल, उसका फ्री में आ गया, तो उसका तो सस्ता हो गया ना माल, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो हो गया उसका, वो तो आ रहा था, ले आया सब, ठीक है। तो लेकिन आप ये असम्पशन नहीं ले सकते, आप असम्पशन क्या करेंगे कि सब लोग का ओवरहेड्स बराबर है। समझ में आ रहा बात को? खाली कॉस्ट प्राइस का बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस सबका 100 100 100 100 100। वैसे जनरली देखा जाएगा तो ओवरहेड्स किसी का 10, किसी का 5, किसी का 8, किसी का 9, किसी का 6 होता है, लेकिन यहाँ पर यूनिट की बात कर रहा हूं। पर यहाँ पर असम्पशन क्या ले रहे हैं, ओवरहेड सबका सेम है, 7 रुपीज सबका। समझ में आ रहा बात को? Yes. ये भी एक असम्पशन है कि एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया क्या? फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। हाँ पढ़ो जल्दी जल्दी, ये Features समझ of- में आ गया? Features of perfect competition. 1. There are very large numbers of buyers and sellers. Products sold by different sellers are homogeneous. Firms are free to enter and or exit the industry or market. Buyers and sellers have perfect knowledge about the product of the market conditions. There is perfect mobility in the market, both for product and factors of production. There are no other costs other than for production costs. ये मैं आप लोग को, ये जो इसका पूरा जो मैं ग्राफ है, ये नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आप लोग को खाली एक छोटा सा चीज मैं बता देता हूँ, जिससे अगर आप लोग रीड करो तो आपको इजी हो जाएगा। एवरेज रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि आप पर यूनिट में कितना रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हर बॉटल में आप 10 रुपीज कमा रहे हो, हर बॉटल पे, ठीक है। तो 100 बॉटल अगर आपने बेची है, ठीक है, तो आप उसमें 100 बॉटल में कितना कमाओगे, इंटू 10 कमाओगे, यानी कि 1000 रुपीज कमाओगे, ठीक है। तो आपका एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया, टोटल कॉस्ट बाय प्रोडक्ट यानी कि 100 इज इक्वल टू 10, तो आपका एवरेज रेवेन्यू हो गया 10। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, एक और बॉटल बेच के कितना कमा रहे हो। अगर आप 2 बॉटल बेचोगे तब भी आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 ही होगा, क्योंकि पर बॉटल आप 10 कमा रहे हो। आप पर बॉटल में ना कम कमा सकते हो ना ज्यादा कमा सकते हो, है ना। नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया तुम लोग ना, मैं समझाऊं फिर से एक बार? So हाँ, sir. consumer. हाँ मुझे पता था, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया मैंने क्या बोला। ठीक है, सुनो फिर से सुनो। एक बॉटल है, ठीक है, एक बॉटल है, कोई चीज का एग्जांपल लो ना, कोई चीज का एग्जांपल लो। ये पेन ले लेते हैं, पेन, ये पेन, ठीक है, सपोज कर लो बाजार में 10 रुपीज का मिलता है, ठीक है, Yes. और सब लोग परफेक्ट कंपटीशन में इसको 15 रुपीज में बेच रहे हैं, ठीक है। तो आपका पर पेन में कितना कीमत, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है पर पेन? 5. 5 5 रुपया। rupees. तो आपका एवरेज रेवेन्यू कितना है पर पेन, एवरेज रेवेन्यू कितना है आपका? 5 rupees. ठीक है। अब आप मान लो कि ये एक धीमंत ने एक पेन बेचा, ठीक है, इतना में। अगर धीमंत एक और पेन बेचेगा, अगर 2 पेन बेचेगा तो कितना हो जाएगा इसका कॉस्ट?
यहाँ पर कॉस्ट आएगा 20 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितना आएगा 30 रुपीज, प्रॉफिट कितना होगा 10 रुपीज, ठीक है। लेकिन इसका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, दोनों का 5 रुपए ही तो होगा। 5 rupees. हाँ, 2 पेन में कितना कमाया, 10 रुपया, है ना। एक पेन में 5 रुपया तो दूसरा पेन में 10 रुपया, ठीक है। तीसरा पेन में कितना कमाएगा, फिर 15 रुपया, चौथा पेन में 20 रुपया, माने हर पेन में 5 रुपए ही कमा रहा है ना वो, ठीक है। तो आप एक प्रोडक्ट ज्यादा बेच लो या एक प्रोडक्ट आप कम बेच लो, आपका प्रॉफिट सेम रहेगा। तो आपका पर एवरेज रेवेन्यू पर पेन में आप कितना कमा रहे, 5 रुपया। आप एक पेन ज्यादा बेच लोगे तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, 5 रुपया। तो कम में तो आप बेचोगे नहीं। जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं मार्जिनल रेवेन्यू समझाने के लिए। मान लो कोई धीमंत की दुकान पर आया, बोला भैया एक पेन कितने का, धीमंत बोला एक पेन 15 रुपया, ठीक है। तो कितना बिल बन रहा है उसका, 15 रुपीज। वो बोला भैया अगर मैं आपसे 2 पेन लूं तो क्या आप मेरे को 28 रुपीज लगाओगे, क्या 2 पेन बेच रहा हूं तो 28 रुपीज लगाओगे। तो धीमंत के मन में बोला चलो ठीक है लगा देंगे, सेल तो हो रहा है। तो उसने क्या किया, 28 रुपीज में बेच दिया। अब इसका मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, 4 रुपीज हो गया, है ना। यहाँ पर ये पर पेन में 5 रुपया कमा रहा था, यहाँ ये पर पेन में कितना कमा रहा है, 4 रुपया। तो इसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, 4 रुपीज हो गया, 1 रुपया कम हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में हम 4 रुपया में नहीं बेचते, क्यों। जब मेरा पेन 5 में बिक ही रहा है तो मैं 4 में क्यों बेचूंगा, पागल थोड़ी हूँ। हाँ, क्योंकि कस्टमर तो है ही, कस्टमर तो एक है, जाएगा तो दूसरा टेंशन क्या करने होता है, कस्टमर का कमी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो हम 4 रुपए में क्यों बेचेंगे, समझ में आ रहा बात को। तो हम 15 रुपया में ही बेचेंगे, लेना है लो नहीं तो आगे बढ़ो, है कि नहीं। तो इन अ परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होता है, समझ में आ गया बात को। Yes. इसी के लिए मैं सोचा था कि नेक्स्ट क्लास में ठीक से समझाऊंगा, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा आ गया कि थोड़ा सा तुम लोग को हिंट दूं तो ये कंफ्यूजन होगी। ठीक है, पर नेक्स्ट क्लास में तुम लोग थोड़ा सा रीड करके आना, मैं तुम लोग को ये पूरा अच्छे से और समझाऊंगा। ओके, Yes. बाय बाय।